आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है सिग्मा के बराबर 1 से लेकर 10 तक साइन 2 के पाई बटाई 11 प्लस आयोटा कॉस 2 के पाई बटाई 11 का मान है। और यहाँ पर विकल्प हमें दे रखे हैं आयोटा 1 माइनस का 1 और माइनस का आयोटा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमारे पास सवाल दे रखा है सम्मेशन के बराबर 1 से लेकर 10। सिग्मा का मतलब होता है हमारे पास जोड़। के का मान 1 रखूंगा, फिर के का मान 2 रखूंगा, प्लस के का मान 3 रखूंगा, इस प्रकार जोड़। तो ये होता है 1 से लेकर 10 तक। और यहाँ पर हमें दे रखा है साइन 2 के पाई बटाई 11 प्लस आयोटा कॉस 2 के पाई बटा 11। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हम एक सूत्र यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या में हमारे पास ई की घात आयोटा थीटा का जो मान होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की घात आयोटा थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ई की घात में चेंज करूँ तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर तो आयोटा हमारे पास यहाँ पर है, तो अगर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आयोटा को कॉमन लूंगा। तो अगर यहाँ पर ई की घात अगर माइनस आयोटा थीटा होता तो यहाँ पर प्लस की जगह हमारे पास क्या आ जाता, माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आयोटा को कॉमन लूंगा। तो आयोटा को कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सम्मेशन के बराबर 1 से लेकर 10 तक। आयोटा कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बचेगा साइन, आयोटा कॉमन आएगा तो ये तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 2 के पाई बटा 11। और यहाँ पर आयोटा कॉमन लूंगा तो 1 बटा आयोटा हो जाएगा। 1 बटा आयोटा का जो मान होता है हमारे पास, 1 बटा आयोटा का मान होता है हमारे पास माइनस का आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा साइन 2 के पाई और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब हम जानते हैं कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की घात माइनस आयोटा थीटा। और यहाँ पर हमारे पास जो थीटा का मान है वो क्या है, 2 के पाई बटा 11। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा सम्मेशन के बराबर 1 से लेकर 10। आयोटा हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लूंगा और ये हो जाएगा हमारे पास ई की घात माइनस आयोटा थीटा। तो माइनस का आयोटा थीटा की जगह आ जाएगा 2 के पाई बटा 11। तो ये हो जाएगा 2 के पाई और बटे में आ जाएगा 11। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, के का मान 1 से लेकर 10 तक है। अगर मैं के का मान 0 रखता हूँ, के बराबर 0 रखता हूँ, तो के बराबर 0 रखूंगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1 और बाहर कितना आयोटा। तो अगर यहाँ पर मैं प्लस आयोटा जोड़ दूं और माइनस का आयोटा घटा दूं तो इस प्लस आयोटा को मैं अगर इसके साथ ले लूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा तो बाहर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास सम्मेशन के बराबर 0 से लेकर 10 तक। और ये हो जाएगा ई की घात माइनस का आयोटा 2 के पाई बटा 11। क्योंकि अगर आयोटा के बराबर 0 रखूंगा तो इसका मान हो जाएगा 1 और आयोटा के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस आयोटा को इसके साथ ले लिया और माइनस का आयोटा हमारे पास अलग से रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, के का मान रख के इसको हल करूंगा। तो के का मान रखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा तो बाहर कांस्टेंट रहेगा, अंदर आ जाएगा के का मान 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 1। के का मान 1 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा 11। के का मान 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा ई की घात माइनस का आयोटा 4 पाई बटा 11। और इसी प्रकार के का मान अगर 10 रखूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का ई की घात माइनस का आयोटा 20 पाई बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 11 और माइनस का हमारे पास क्या आयोटा। तो ये हमारे पास जो अंदर भाग बन रहा है ये हमारे पास क्या होते हैं, इकाई के nवें मूल। या आप इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हो, ये तो हमारे पास ऐसे तो हमारे पास इकाई के जो nवें मूल होते हैं, 1 की घात 1 बटा n के जो nवें मूल होते हैं हमारे पास वो होते हैं 1 ई की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा n, ई की घात माइनस का आयोटा 4 पाई बटा n और इसी प्रकार चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या इकाई के nवें मूल। और ये हमारे पास क्या होते हैं, एक जीपी में होते हैं, जीपी में होते हैं जिसका प्रथम पद तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जीपी का प्रथम पद देखोगे तो 1 हो जाएगा। और जीपी का जो सार्व अनुपात है, जीपी का सार्व अनुपात है, गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अनुपात है वो हो जाएगा ई की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा 11। तो जीपी का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, सम अगर मैं एस एन से लिख रहा हूं, एन का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर एन का मान कितना है हमारे पास, कितने पद है 0 से लेकर 10, तो एन का मान हो जाएगा 11। तो 11 पदों का जो योग आएगा वो आ जाएगा ए गुणा आर की घात n माइनस 1 और बटे में हमारे पास क्या होता है आर माइनस 1। तो ए की जगह तो आ जाएगा 1 गुणा आर की घात n, तो इसकी घात n लगाऊंगा तो ई की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा 11 की होल घात n। तो n का मान कितना है 11। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब a की घात m और उसकी होल घात n होती है तो यहाँ पर a की घात क्या आ जाता है m इंटू n। तो 11 इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा गुणा 11 और माइनस का 1 और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा r माइनस 1। तो बटे में हो जाएगा हमारे पास r की जगह आ जाएगा e की घात माइनस का आयोटा
2 पाई बटा n और माइनस का 1। अब मैं इसको आगे हल करूंगा तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की घात माइनस का आयोटा 2 पाई और माइनस 1 और बटे में नीचे आ जाएगा e की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा n की जगह यहाँ पर कितना है हमारे पास, सॉरी 11 है तो यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा e की घात आयोटा 2 पाई बटा n, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास e की घात माइनस का आयोटा 2 पाई बटा 11 और ई आर का मान तो ये हो गया और माइनस का 1, तो यहाँ पर 2 पाई बटा 11 और माइनस का 1। अगर ऊपर वाले e की घात माइनस आयोटा 2 पाई को मैं अलग से हल करता हूँ तो e की घात माइनस आयोटा 2 पाई का जो मान होता है, e की घात माइनस का आयोटा 2 पाई का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा था साइन थीटा, तो थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा 2 पाई, तो कॉस 2 पाई माइनस का आयोटा साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई का जो मान होता है वो हमारे पास कितना होता है, cos 2 पाई होता है हमारे पास 1, माइनस का आयोटा sin 2 पाई का मान कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब ऊपर इसमें मान रखूंगा तो हमारे पास क्या है, e की घात माइनस का आयोटा 2 पाई माइनस 1, तो आयोटा e की घात माइनस आयोटा 2 पाई का मान तो आ गया 1 और 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल आएगा, ऊपर वाला भाग 0 हो गया, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कितना आ जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ पर इस गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 0 रखूंगा तो 0 गुणा आयोटा क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास मान केवल क्या बचेगा माइनस का आयोटा। अतः हमारे पास जो समेशन दे रखा है, हमारे पास सवाल में जो मान पूछा उसका मान हमारे पास केवल क्या बचेगा, यहाँ तो आयोटा गुणा गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हो जाएगा 0 माइनस का आयोटा, तो ये तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास मान केवल क्या बचेगा माइनस का आयोटा। अब मैं विकल्प चेक करूंगा तो यहाँ पर विकल्प हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो माइनस आयोटा विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारे पास सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।